हेलो दोस्तों, तो हम आज आ चुके हैं आपके लिए फंक्शंस के कुछ प्रोग्राम लेके। ठीक है, तो मैंने फंक्शंस को इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोग्राम लिखा है, तो आज मैं तीनों आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे फंक्शंस की हेल्प से किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रोग्राम राइट दैट आप सॉरी यहाँ पर लिखा है प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, राइट दैट आप प्रिंट नमस्ते इफ यूजर इफ इंडियन, मतलब इंडियन है तो क्या नमस्ते प्रिंट कराना है, और बॉन्जूर बॉन्जूर है यानी फ्रेंच का है तो बॉन्जूर यानी फ्रेंच में नमस्ते को जो है बॉन्जूर बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बॉन्जूर बोला जाता है। तो बॉन्जूर के लिए हम मतलब नमस्ते के लिए हम बॉन्जूर प्रिंट कराएंगे और देखते हैं किस तरीके से ये होता है। ठीक है, फंक्शंस की हेल्प से करना है, ना कि उससे नहीं कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम देखते हैं, फिर बता रहे हैं आपको। मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया और वीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इतना हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमारा बॉन्जूर प्रिंट होगा। और ठीक है, तो उसके लिए एक बार फंक्शन फिर से दोबारा प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। नमस्ते एंड बॉन्जूर, ठीक है, तो नमस्ते एंड बॉन्जूर, ठीक है, ओके, वही है। तो सबसे पहले हम फंक्शन अपना डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडियन के लिए करते हैं कि नमस्ते प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, एक void नाम से फंक्शन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि void हमें कुछ रिटर्न करके नहीं देता है। शायद थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, void किया। void करने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, ओके, नमस्ते लिखा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ से स्टॉप किया। मैंने एक डिक्लेरेशन तो ये कर ली। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, मेन, और यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज किया और यहाँ से दूसरा इंट किया और देन एंटर किया। सॉरी, यहाँ से फिर एंटर हुआ। अब इसके अंदर हम रिटर्न टाइप अपना डाल देते हैं कि हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा। ये तो आप इतना तो आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें तो आपने कोई बताने की जरूरत नहीं। ऊपर से बस मैंने क्या किया, यहाँ से फंक्शन डिक्लेरेशन कर लिया। तो फंक्शन डिक्लेरेशन होने के बाद फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन पर आते हैं, वो हमें इंट के नीचे करनी होती है, यानी मेन फंक्शन के नीचे। आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे ज़्यादा जो सीक्वेंस होता है उस हिसाब से चलिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो सीक्वेंस पर चलते हैं। तो हमने यहाँ से फिर से किया void। अब फंक्शन डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। void क्या है हमारा नाम, नमस्ते। ठीक है, कुछ गलत हो रहा, हाँ, ये लिखना भूल गए और हो गया नमस्ते। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद अब हमें एक ब्लॉक बनाना है, क्योंकि इसमें तो ब्लॉक की आवश्यकता होगी जरूर। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ब्लॉक बना लिया। अब इसके अंदर हम जो लिखना है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, यानी नमस्ते। तो जब हमने यहाँ पर नमस्ते लिखा तो अब इसके अंदर हम कुछ प्रिंट कराएंगे। जैसे मैंने एक प्रिंटफ लिखा। प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ से हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमें लिखना है। जैसे हमने लिख दिया नमस्ते STE। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नमस्ते और यहाँ से दे दी इसे न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन करने के बाद यहाँ से हमारा टर्मिनेटर ऑन हुआ और नीचे आ गए। अब इतना तो हमारा हो गया कि हमारा ये नमस्ते प्रिंट करा के दे देगा। अब इसी तरीके से हम दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिखी, फिर मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन में कुछ नहीं होता, केवल एक ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, इसमें एक ब्लॉक जुड़ जाता है। जो हमें काम कराना होता है वो किसमें लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को विस्तार करना, किसी चीज को बताना। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हो, तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रिंट कराना है। मुझे नमस्ते प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर नमस्ते से दे रहा हूँ अगले में। अब यहाँ से हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन हमारी मेन फंक्शन से कॉल होती है। तो मैंने यहाँ से कॉल करने के लिए यहाँ पर लिखा नमस्ते। ठीक है, नमस्ते से कॉल कराया
और यहाँ से मैं इसे कॉल करा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से ये कॉल होने के लिए तैयार है एकदम। अगर हम प्रोग्राम रन कराएं तो हमारा नमस्ते प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और बाकी रह गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक और दूसरा बोंजोर के लिए कर लेते हैं, जिसमें हमने वॉइड दिया और यहाँ से दूसरा फंक्शन इससे भी यहाँ से बनाना होगा। ओके, इसमें हमने क्या किया, इसमें लिखा बोंजोर, क्या लिखा, बोंजोर। ठीक है, सही लिखा ना, बोंजोर, हाँ सही लिखा है। तो बोंजोर हुआ। अब हमें बोंजोर को प्रिंट कराना है, तो बोंजोर के लिए हम यहाँ फिर से आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से हम डेफिनेशन लिखेंगे वॉइड, अरे यार हमारा उंगली गलत पड़ गई, वॉइड। यहाँ से हमने वॉइड लिखा और यहाँ लिखा, क्या लिखा, बोंजोर। ठीक है, बोंजोर ब्लॉक बना लिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको फिर से प्रिंटफ लिखना होगा। प्रिंटफ लिखने के बाद अब आपको इसके अंदर फिर से कंडीशन देखनी होगी कि आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं बोंजोर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोंजोर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर बोंजोर दे दिया और बोंजोर देने के बाद यहाँ से इसे मैंने स्टॉप कर दिया और यहाँ से न्यू लाइन से दे देते हैं। मैंने यहाँ से इसे एक न्यू लाइन दे दी। इतना हमने काम कर लिया। अब देखिए, अब अगर हम कॉल लगा रहे हैं तो हमें एक एक बार प्रिंट करके देगा। तो उसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेना होगा कि यूजर से हमें क्या इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो उससे हम यूजर से इनपुट आसानी से ली जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, char कैर नाम का एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया ch। ठीक है, ch दे दिया और यहाँ से इससे हम प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि लिखना है एंटर आई। ठीक है, एंटर आई फॉर, सॉरी एंटर, अरे चलो आई ही कर दो, है आई फॉर इंडियन। ठीक है, अलग लिखते हैं एंड एफ फॉर क्या होगा, फ्रेंच है ना, हाँ फ्रेंच लिख देते हैं और क्या, फ्रेंच सही है ना, आप सही है, FRENCH होना चाहिए ना, हाँ ई नहीं होना चाहिए ना, हाँ आप सही है। ठीक है, फ्रेंच हो गया और यहाँ से मैंने इसे टर्मिनेटर किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब दोबारा से फिर एंटर करते हैं। अब आपको मेन काम करना है। ठीक है, अब आपको स्कैन करना है क्योंकि वैल्यू बिना स्कैन, यानी यूजर से इनपुट ले रहे हैं यार, इतना तो जानते हो इनपुट लेना, अगर अच्छे से पढ़ा है तो इनपुट लेना तो पक्का आसानी से पता होगा, और नहीं पता तो आगे आप देख लीजिए वीडियो, मैंने डाल रखी है इनपुट आउटपुट पे, तो उन्हें आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो कैर के लिए हम क्या यूज करते हैं, %C या S दोनों यूज करते हैं। ठीक है, कॉमा एंड एड्रेस, आप किसका एड्रेस डालेंगे, CH का। ठीक है, यहाँ से हमने ये क्लोज किया। इतना मैंने काम ये यहाँ से कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन भी लागू होगी। आपने इफ एल्स पढ़ रखा है, इफ एल्स पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन भी लागू होगी, क्योंकि कंडीशन जब तक नहीं लागू करेंगे तब तक हमारा वो प्रिंट कराता रहेगा। मैंने एक वैल्यू दे दी और वो प्रिंट होता रहेगा, तो वो एक इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी। मैंने एक इफ लगाया और यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी। अपनी कंडीशन मेरी क्या होगी कि CH इक्वल टू जब तक बराबर, अगर बराबर है आई के, ठीक है, आई के अगर बराबर है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, क्योंकि यूजर से इनपुट ले रहे हो, ऐसे कैसे पहचानेगा कि आपने आई दिया है एफ दिया, तो आई एफ को पहचानने के लिए ये बनाना पड़ता है। तो हमारा क्या करा दो, प्रिंट एफ करा दो। क्या प्रिंट एफ करा दो कि अगर आई प्रिंट करा रहा है
तो हमारा प्रिंट करा दो नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, ठीक है। तो उसने यहाँ से नमस्ते प्रिंट करा दिया। इतना तो आपका ये काम हो गया। और फिर एल्स, अगर वो नहीं तो ये कर दो मेरा, ठीक है। एल्स, तो एल्स में क्या होता है कि एल्स के अंदर हमारे जो लिखना होगा वो करना होगा। सॉरी मैंने ये तो फंक्शन में है हम बेटा, वो गलती हो रही। देखो यहाँ पर हमें ये नहीं करना है, हमें केवल ना प्रिंट यूज होगा इसमें, फंक्शन प्रिंट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये तो डिक्लेयर पहले ही कर दिया है। मैंने कॉल लगानी है ना मेन फंक्शन से कॉल करनी है। सॉरी इतनी गलती हो गई मुझसे। तो फंक्शन से कॉल करने के लिए आपको कॉल स्टेटमेंट का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नमस्ते, मैंने डिक्लेयर कर रखा है पहले से, जो बता रखा है वो खुद बता रहा है। यही तो VS कोड में अच्छा लगता है यार, VS कोडिंग करते हुए, ठीक है। अब एल्स के अंदर आएंगे, नहीं तो क्या कर दो, बंजूर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमारा दूसरा है बॉन्जूर, ठीक है, उसने बॉन्जूर बता दिया। और यहाँ से हमने दिया बॉन्जूर, ये हो गया क्लोज। मैंने दोनों को कॉल लगा रखी है, ठीक है। अगर ये नहीं तो ये कर दो, समझे, ये नहीं तो ये हो जाएगा कॉल अपने आप, ठीक है। तो इतना मैंने ये देखिए आपको VS कोड एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी रनिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले मैंने दो फंक्शंस बनाए, एक नमस्ते के लिए, एक बॉन्जूर, यानी ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो यानी फंक्शन डिक्लेरेशन की है मैंने यहाँ पर। फिर अब इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से लास्ट में फंक्शन डेफिनेशन लिखी है, हमें क्या प्रिंट कराना है, क्या करना है, ठीक। तो यहाँ से हम आगे रिकॉल करने का, आपने फंक्शन डेफिनेशन की, यहाँ से एक बार इसे फंक्शन डिफाइन किया, यानी फंक्शन डेफिनेशन करने के बाद यहाँ पर हम वो काम कराते हैं जो पहले से ही लिखा होता है, ठीक है। उससे पहले ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि नमस्ते, जो नमस्ते प्रिंट हुआ वो नमस्ते को मैंने यहाँ से कॉल लगाई, क्योंकि कॉल उसी से हो सकती है, क्योंकि जब आई देंगे तो नमस्ते को कॉल होगी, नहीं तो बॉन्जूर को तो वो करवा ही देगा, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जब अगर आप F प्रेस कर रहे हैं तो F I के बराबर नहीं होगा, तो एल्स वाली कंडीशन हमारी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो ये है, ये चीज है। तो इस वजह से मैंने इफ एल्स का यूज कर लिया यहाँ पे। तो अब चलते हैं प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है या नहीं से चल रहा है। टर्मिनल पर गए और यहाँ से मैंने मेरी फाइल का नाम देखना पड़ेगा एक बार, क्या है फाइल का नेम, my.c, ठीक है। चलो यहाँ पर रन करा लेते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। एंटर कराया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ बता रहा है कि इंट आई, व्हाट इज आई, सॉरी इसमें मैंने कैरेक्टर के बराबर नहीं दिया, इस वजह से है, क्योंकि ये हमारा जो आई है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर को हम थोड़ा देखिए, यहाँ पर एरर भी दे रहा था, तो उस वजह से हमारा गड़बड़ हुआ। यहाँ मैंने आई को, एक कैरेक्टर है ना, तो भाई आई को पहचानना पड़ेगा। यहाँ से एस दिया और क्लोज किया, बस, ठीक है। तो वो एक बार कॉल दोबारा हो रही थी, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, हम आप कुछ नहीं, चलिए अब यहाँ तक हो गया हमारा प्रोग्राम। यहाँ आई कैरेक्टर हमारा है, तो इस वजह से मैंने 2 डैश दे दिए और यहाँ से इसे प्रोग्राम को सेव किया और इसे अब रन कराने की बारी। चलिए रन कराते हैं। सबसे पहले हम इसे स्क्रीन को क्लियर कर दे रहे हैं। क्लियर करने के बाद अब आपको यहाँ से प्रोग्राम देना है my.c क्लियर, अरे सॉरी यार, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, अब ये मांग रहा है कि फ्रेंच अगर इंडियन है तो आप आई इंटर करें, मैंने आई इंटर किया, ठीक है। आई इंटर, तो हमने ये नमस्ते प्रिंट करके दे दिया। अगर दूसरी बार हम my.c देन एंटर, अब मैंने F प्रेस किया और फ्रेंच, तो हमारा ये बॉन्जूर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फंक्शंस कॉल परफॉर्म करता है। 2 मैंने फंक्शन बनाए और दोनों को यहाँ से हमने चला लिया। अब इसके बाद अगला वाला प्रोग्राम देखते हैं कि अगला प्रोग्राम मेरा क्या करना है। इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं पूरा।
ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फंक्शंस पॉइंट हेलो एंड दूसरा गुड बाय। तो पहला एक हेलो प्रिंट कराना है, दूसरा गुड बाय प्रिंट कराना है। तो ये तो सरल है यार, इसको तो आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं समझा दे रहा हूँ, आप करिएगा, ठीक है। वाइड, और सबसे पहले आपको प्रोग्राम क्या था कि एक बार हेलो प्रिंट कराना है, दूसरी बार हमारा तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं void, ठीक है। void प्रिंट हेलो, ठीक है। प्रिंट हेलो, इसके अंदर हम पैरेंथेसिस से क्लोज कर दें और एंटर किया। एक तो ये हो गया, दूसरा void हमने एक गुड बाय का बनाया, गुड बाय, ठीक है। ऐसे बना लिया गुड बाय का, दोनों हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ से। और यहाँ से मैंने दिया रिटर्न टाइप 0, ब्लॉक बन गया हमारा, एंटर किया। दो इतने हो गए, तो हमें क्या करना है इसके बाद प्रिंट हेलो, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन कर लेते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन तो हो गई है, फंक्शन डिक्लेरेशन भी जरूरी है। यहाँ से हम चलते हैं void, ठीक है। void में गए, यहाँ से हमें लिखना है प्रिंट void, सॉरी यहाँ से लिखना है PRINT प्रिंट हेलो, सही हो ना गलत हो जाएगा, ठीक है हमारी वो प्रिंट हेलो। और यहाँ से मैंने इसे ब्लॉक दिया और एंटर किया, ये मेरा ब्लॉक हो गया। तो प्रिंट के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो हमने printf लिया और यहाँ से भाग डॉट कॉमा लगाया, मतलब printf के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें पहली स्टेटमेंट में हेलो प्रिंट कराना है, ठीक है। हमारा सवाल यही करता है कि पहली बार हेलो प्रिंट कराओ, दूसरी बार आप हमें जो है क्या प्रिंट करा के दो। हमने यहाँ से void, ठीक है, void, दूसरी बार यहाँ से हमें प्रिंट गुड बाय चाहिए, ठीक है। तो अभी गुड बाय मैंने फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन को डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और एंटर किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से printf यूज किया और इसके अंदर मैंने कुछ फिर से लिखा। क्या लिखा मैंने, गुड बाय, क्योंकि मुझे यही प्रिंट कराना है, ठीक है। इसे मैंने न्यू लाइन दे दी और यहाँ पर भी न्यू लाइन दे दी, क्योंकि सब एक ही में प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे फंक्शंस को कॉल लगानी है, तो मैंने क्या किया, एक बार फंक्शंस को हमने प्रिंट हेलो हेलो को कॉल लगा दी, दूसरी बार मैंने क्या गुड बाय को कॉल लगा दी, ठीक है। यहाँ से मैंने पहली बार उस पर लगाई, फिर दूसरी बार। अब एक बार आते हैं और रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा गलती इसलिए करते हैं, ओके अब सही है। तो सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन, देखिए मैंने इतने प्रोग्राम बता रहा हूँ कि आप इतना समझ जाइएगा अगर समझदार होंगे यार, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत काफी पड़ रही है, ठीक है। तो वाइड प्रिंट हेलो और गुड बाय, सोच लीजिए आपका पूरे दिन का डेटा बचा के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वाइड और प्रिंट हेलो एंड प्रिंट गुड बाय, ठीक है। तो मैंने दो क्या किया, डिक्लेरेशन किया, ठीक है। दो डिक्लेरेशन किया, एक जो वाइड टाइप के हैं, डेटा टाइप उनका वाइड है और क्या है प्रिंट है, तो इनको हम मैच कराते हैं इससे, ठीक। मेरा डेटा टाइप क्या है, प्रिंट वाइड है, फिर नेम क्या है, मेन है, ये एक नेम है, ठीक है। मेन एक नेम है, तो वो जो कंपनी इस फाइल को पहले से ही पता है, ठीक है। डिफिनेशन सारी इसमें लिखी है और
ये जो है कॉल लग रही है हमारी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इससे देखिए मैच कराइए, ये इंट से मैच कर रहा है। मैंने डेटा टाइप यहाँ वाइड है, यहाँ इंट है, यहाँ पर जो है हमारा नेम है ये है प्रिंट हेलो, और यहाँ पर मेन है। उसके बाद मेरा एक ब्लॉक है, इसमें भी एक ब्लॉक है, तो उसी प्रकार है, ठीक है। ये हमारा प्री डिफाइंड है, वो यूजर डिफाइंड है, बस फर्क इतना ही है। कॉल लगाया, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन डिक्लेरेशन कर लिया, उसके बाद अब फंक्शन डेफिनेशन में मैंने डेफिनेशन लिख ली अपनी कि हमें पहली डेफिनेशन में प्रिंट हेलो करना है, दूसरी डेफिनेशन में गुड बाय प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैंने कॉल लगाई किसको, प्रिंट को, फिर दूसरी बार मैंने कॉल लगाई गुड बाय को, ठीक है। इतना तो आपकी समझ में आ ही गया। इससे पहले वाला प्रोग्राम कठिन था, पर ये तो बहुत ईजी है यार, ठीक है। तो हम चलते हैं और इसे सेव करते हैं और दोबारा से इसे रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब यहाँ से my.c पर गए और यहाँ से, ठीक है, तो पहले मेरा प्रिंट हो गया हेलो, ठीक है, पहले प्रिंट होके आ गया हेलो, फिर प्रिंट होके आ गया गुड बाय, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये 2 प्रोग्राम हो गए। अब तीसरा प्रोग्राम देखते हैं। आपको दोबारा अगर नहीं समझ आया तो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट टेबल फॉर टू यूज फार्मूलाज, मतलब प्रिंट टेबल को प्रिंट करना है 2 फार्मूलाज की हेल्प से, हमें टेबल को प्रिंट करके दिखाना है कैसे हमारी टेबल प्रिंट होगी। चलिए चलते हैं प्रोग्राम की ओर और देखते हैं टेबल कैसे प्रिंट हो रही है। तो इसी में चेंज कर लेते हैं, क्या करें बार बार लिख के। यहाँ से मैं इसे हटा दे रहा हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। तो यहाँ तो मुझे कॉल तो एक ही होगी, इसे भी हटा दे, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट टेबल, ठीक है, प्रिंट TABLE, ठीक है, प्रिंट टेबल। ओके, मैंने यहाँ से प्रिंट टेबल एक दिया और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ। एक पैरामीटर मैंने इंट टाइप का, सॉरी इंट एन पास किया, एक पैरामीटर मैंने इन ए पास किया। अब मैं फंक्शन डेफिनेशन से बाद में लिख लेता हूँ वाइड। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, प्रिंट TABLE, ठीक है, प्रिंट टेबल। और इसके अंदर हम आगे ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक के अंदर जो हमारा लिखना है वो क्या लिखना है, तो यहाँ पर मुझे पैरामीटर भी पास करने होंगे। एक इंट एन टाइप का मैंने पैरामीटर इसमें भी पास कर दिया, ठीक है, इसमें भी मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया और मेरा ये ब्लॉक बन गया। अब प्रिंट टेबल प्रिंट करने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगी, यानी डेफिनेशन। तो प्रिंट हम कैसे करा देते थे टेबल को, फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। तो मैं फॉर की हेल्प से इसे करा रहा हूँ। यहाँ एक इंट टाइप का ले लिया और कहाँ से शुरू किया, 1 से शुरू किया, काउंट करते रहना है इक्वल टू जब तक हमारी कितने की, 10 की, ठीक है, 10 की टेबल हो जाए। आई और यहाँ से तब तक क्या करते रहो आप, प्रिंट प्रिंटअप कराते रहो क्या, %d किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं n इंटू आई करें, क्योंकि मैंने n वहां पर डिक्लेयर कर दिया है पहले से ही। तो n हमारा आएगा तो यहाँ होगा n इंटू आई की, ठीक है। आई क्योंकि हमारा बढ़ता रहेगा, I 1 2 3 4 होता रहेगा और ये तो 2 ही रहेगा अगर 2 की टेबल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2, ये तो 2 ही रहेगा और ये जो है हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो ये 10 तक चलेगा। यहाँ n की वैल्यू में 2 दूंगा, 2 इंटू 1 यानी 2, फिर 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 1 से ये I2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 4। इस तरीके से हमें ये प्रिंट कराते रहेगा और यहाँ से मुझे ये इतना काम मेरा ये हो गया। मैंने फंक्शन डेफिनेशन पूरी कर दी। देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही, अब सही है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो अब आपको मेन फंक्शंस के अंदर आना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि यूजर से इनपुट तो लोगे, जो इंट मैंने इन दिया है उसका इनपुट तो लेना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उसे इनपुट ले लिया और यहाँ से क्या किया कि प्रिंटफ स्टार्ट कर दिया और यहाँ लिखा मैंने एंटर आ नंबर, ठीक है। मैंने ऐसे नंबर इंटर कराया और थोड़ा इसी में आते हैं, यहाँ एन कर देते हैं, परसेंटेज एन लगा दिया, एंटर किया, ठीक है। इतना तो और यहाँ से स्कैन करा लेना है मुझे वैल्यू, स्कैन ऐप कर देना। स्कैन ऐप करने के बाद बड़ी पसीना निकल रहा है यार, ठीक है। तो परसेंटेज डी हुआ, परसेंटेज डी किया मैंने। उसके बाद यहाँ से कॉमा लगाया एंड एम परसेंट लगाया और यहाँ से एन को स्कैन करा लिया। तो इतना तो आपको पता है यार, इतना तो अगर कॉमन सेंस है तो चल जाएगा, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या करना है, आपको कॉल लगानी है ना फंक्शन को। अब फंक्शन को कॉल कैसे लगाई जाती है को पता होगा कि जिस फंक्शन को हमें कॉल लगाना उसका नेम प्रिंटेबल, मैंने उसका नेम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना होता है। क्या आर्गुमेंट पास करना है? एन का आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ तो हमारा ये क्या है, ये हमारा आर्गुमेंट है, ये हमारा अभी भी पैरामीटर है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे दो टाइप से, एक होता है क्या होता है, एक रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू और एक होती है रेफरेंस बाय वैल्यू, ठीक है। तो दो प्रकार से होती है, जिसमें एक बार तो कॉपी होके चेंज हो जाता है। जब हमारा प्रिंट होगा इंट के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, तो हमारी कॉल बाय रेफरेंस होगा, और जब वहां से होगा तो कॉल बाय वैल्यू होगा ना, यानी इसकी वैल्यू इसमें कॉपी होती है। जो एन है वो यहाँ से उठा के इसमें कॉपी होगा, तभी ये फंक्शन परफॉर्म हमारा करेगा, ठीक है। ये काम होता है कुछ इसे। तो हमारे ये प्रोग्राम बन गया। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो इसे रन कराते हैं, एक बार अच्छा रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे क्या किया हुआ है, ठीक है। तो वाइड प्रिंट टेबल, मैंने एक प्रिंट टेबल किया, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पर तो आपको इसे अभी छोड़ देना है। उसके बाद आपको फंक्शन डेफिनेशन पे जानी है। मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखी, सेम प्रोसेस लिखी जो मैंने प्रिंट टेबल के लिए लिखी थी पहले वाले, ठीक है। तो प्रिंट टेबल तो आप इतना कर लेंगे, ठीक है। आपने पहले से पढ़ी होगी, तो यार डायरेक्ट फंक्शन में मत कूदना, ये फंक्शन डायरेक्ट पढ़ने लगो, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन पे आए और यहाँ से इतना काम आपने ये भी कर लिया। अब आपको यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लिया एन, और वो जो इनपुट लिया वो पैरामीटर टेबल को पास करा देना है, ठीक है। वो आप पास करा देंगे, वहां से वैल्यू लेगा और ये किसको दे देगा, यहाँ इंट को देगा, और ये अपना काम करके यहाँ से हमें प्रिंट करके वैल्यू को प्रिंट करा के दिखा देगा, ठीक है। तो वहां से ये वैल्यू हमें प्रिंट होके चली आएंगी। तो चलते हैं एक बार फिर से रन कराते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। बैटरी स्लो हो गई, सॉरी रुक जाओ, थोड़ा चार्जिंग पे लगा रहे हैं। आज तो हमें मेहनत बर्बाद चली गई। चलो जल्दी से रन करा लेते हैं, ठीक है। हेलो गुड बाय, सॉरी प्रोग्राम मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस किया, प्रोग्राम सेव हुआ। गलत नहीं होगा, एंटर नंबर मान ली 2, ठीक है। तो हम इसने 2 की टेबल प्रिंट करके दे दी, लेकिन ये न्यू नाइल में है तो बैटरी मेरी स्लो हो चुकी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।